गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो इस सम के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमसे मूलों की प्रकृति पूछी गई है। देखो क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है तो याद करना है, ठीक है, तब निकालना है, वैसे नहीं। तो उसके लिए हमें पता कैसे लगेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, मूल निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ है, हमने डी पहले भी निकाला है जिसका फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आए तो हम क्या बोलेंगे कि उसके दो बराबर मूल हैं। तो उस इक्वेशन में क्या आएगा, उसके दो बराबर मूल आएंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब अगर माइनस में वैल्यू है, 0 से छोटी वैल्यू तो माइनस ही होती है, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, कोई मूल नहीं होंगे। और कोई मूल नहीं होंगे तो हम उसको सम को आगे नहीं निकालेंगे। अगर डी क्या है, बड़ा है 0 से, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 1 2 3 या कुछ भी इन्फिनिटी तक, तो उसके क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो अब वही चीज़ हम इसमें निकालेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। तो वही पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, 3 स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। तो ये क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 8, 8 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 40 माइनस 9 31, वो भी माइनस के। तो जो डी की वैल्यू है वो क्या है, छोटी है 0 से। डी क्या है, छोटा है 0 से। तो इस समीकरण के कोई मूल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में आई है डी की वैल्यू। डी क्या है, माइनस के 31 है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप माइनस 31 क्या है, छोटा है 0 से। दोनों कंडीशन आपने दिखा दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4। तो इसको सोल्व करेंगे। वही पहले तो हमने डी की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 4√3 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 4। तो अब इस स्क्वायर करनी है, स्क्वायर से इस 3 का तो रूट कैंसिल होगा और इसकी स्क्वायर करेंगे 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 3 क्या आएगा, ये भी क्या आएगा 48। तो क्या आया, इक्वल टू 0। तो डी हमारा क्या आया, इक्वल टू 0। तो इस समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब इसके दो वास्तविक मूल हैं तो वो निकालने भी पड़ेंगे। तो उसके लिए x बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस बी प्लस माइनस डी बाय 2a। इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 है हमारे पास, बाय 2a, ए की वैल्यू है 3। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये 0 है तो ये तो चला जाएगा, बाय 2, ये क्या आएगा 2 इंटू 3। अगर इससे हम कट करते हैं 2 2 ज़ा 4, ये है क्या आया 2√3 बाय 3। अगर हम इसको आगे निकालना चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, या फिर इतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए। दो बराबर मूल क्या होंगे, यही होंगे इसके, प्लस में, ठीक है, 2√3 बाय 3। या फिर अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहें हम, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 का रूट क्या होता है, वापस 3 होता है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, √3 और √3। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2/3।
√3। तो 2 बराबर मूल क्या आए, 2 बराबर मूल क्या है, 2/√3 और 2/√3। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी वही पहले हमने क्या निकालना है, d b² माइनस 4ac। तो b² माइनस क्या है, माइनस 6 की स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो 6 6 36, 4 2 8, 8 3 24। तो माइनस करेंगे क्या आएगा, 12। आई थिंक सो यही आएगा। 6 6 36, 4 2 8, 8 3 24। हाँ 12 आएगा। तो डी हमारा क्या आया, ग्रेटर आया 0 से। तो क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल हैं। अब उनको मूल को निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a रख देंगे फॉर्मूले में वैल्यू। माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस डी, रूट में वैल्यू क्या है 12 है, बाई 2a, a की वैल्यू 2 है। तो प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस माइनस √12 बाई 2 2 4। अब इसमें से हम 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं, क्या बन रहे हैं, 2 6 12, 2 3 6। तो इस 2 का पेयर बन रहा है। तो अगर हम इसको रूट में लिखना चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3। जिसका पेयर बन रहा है वो हमारा बाहर आ गया, 2√3/4। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आया ये हमारा 3 प्लस माइनस √3/2। तो हमारे दो मूल क्या आए, x बराबर क्या आया, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको, 3 प्लस √3/2, और एक बार हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3/2। ये हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कि हमने √12 को ऐसे कैसे लिख दिया। जो चीज़ पेयर में होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3 लिख सकते हैं ना। अब 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है ना, इसलिए हमने उस 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, पेयर बना तो मतलब वो बाहर हम निकाल सकते हैं, और जो रूट में रहेगा, 3 अकेला है तो वो अकेला रूट में रह जाएगा। इस चीज़ में कंफ्यूजन मत रखना। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सम क्या है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब 2 बराबर मूल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इनके 2 बराबर मूल है तो इसमें क्या होगा, d की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो मतलब जो b² माइनस 4ac है वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू क्या है, मतलब k² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे इसको, इक्वल टू 0। तो k², 4 2 8, 8 3 24। अब अगर k² माइनस 24 है तो k² इक्वल टू किसके होगा, 24 के। k की वैल्यू क्या होगी, 24। अब इस 24 के हम वैसे ही जैसे हमने पीछे किए थे रफली वर्क करना है आपने, 12 फिर ये 6 फिर ये। तो यहाँ पे पेयर सिर्फ 2 के बन रहे हैं, 3 2 6। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2√6। देखो ये पेयर बन रहा है तो ये तो हमने 2 बाहर ले लिया, 3 2 6, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे तो 3 2 6 रूट में आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जब रूट में से हम वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों में होती हैं। तो ये प्लस माइनस 2√6 आएगा। मतलब जो k की वैल्यू होगी, एक तो माइनस के √2 होगी और एक, ठीक है, 2 बराबर मूल हो गए ना इनके,
तो ये 2√6 और 2√6 दो रूट निकल के आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, kx x-2, तो इसको पहले सॉल्व भी करेंगे। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, kx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² माइनस kx की 2 के साथ करेंगे तो ये आएगा 2kx प्लस क्या है 6 इक्वल टू 0। अब वही b² माइनस 4ac इक्वल टू हम क्या करेंगे 0, तो ये क्या आएगा 2k² माइनस 4a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या आया 2k² माइनस 6 4 ज़ा 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2k कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे k और यहाँ पे 12 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक तो हमारा क्या आया 2k इक्वल टू 0 और ये एक आया हमारा k माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो k की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और यहाँ पे k की वैल्यू 12 आएगी। तो k की दो वैल्यू आई हमारी 0 और 12। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, और समझ आएगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।